हेलो दोस्तों, हमारा दिमाग अरबों न्यूरॉन से बना हुआ है जो खरबों सिनेप्सिस से जुड़ा हुआ है। हमारा दिमाग शरीर का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग अंग या ऑर्गन है जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, हमें एक आइडेंटिटी देता है। आप इस पिक्चर को देखिए, इतना ही बस हम है और बाकी का पूरा शरीर आप समझिए एक स्पेस सूट की तरह है जो हमें इस प्लेनेट पे सर्वाइव करवा रहा है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी या स्टोरेज कितनी होती है? तो दोस्तों आइए जानते हैं 10 सबसे इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग फैक्ट्स हमारे दिमाग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, हमारा दिमाग 60% फैट या चर्बी से बना हुआ है जो हमारे दिमाग को हमारे शरीर का सबसे चर्बी वाला ऑर्गन बनाता है। और यही फैटी एसिड ही हमारे दिमाग को अच्छी तरह से फंक्शन करने में मदद करता है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ब्रेन बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन और कैल्शियम युक्त खाने का सेवन जरूर करें। नंबर 9, हमारा दिमाग 25 साल की उम्र तक डेवलप होता है और ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ये पहले दिमाग के पिछले हिस्से से शुरू होता है और बाद में आगे के हिस्से तक। और इसीलिए ब्रेन के फ्रंटल लोब्स जो प्लानिंग और रीजनिंग को कंट्रोल करते हैं वह सबसे आखिर में डेवलप होते हैं। और इसी वजह से किसी उम्रदार व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता ज्यादा होती है किसी बच्चे के कंपैरिजन में। नंबर 8, इंसानी दिमाग का एवरेज वजन करीबन 3 पाउंड होता है और मर्दों के ब्रेन का साइज बड़ा होता है औरतों के कंपैरिजन में। पर ज्यादा साइज के ब्रेन का और इंटेलिजेंस का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और इंटेलिजेंस आपके ब्रेन के लोब्स पर डिपेंड करता है। हाउएवर ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो। नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? सीरियसली, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। हमारा दिमाग करीबन 100 बिलियन न्यूरॉन से बना हुआ है और जब भी हम सपना देखते हैं या हंसते हैं या कुछ भी सोचते हैं तो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के बीच से गुजरता है। और आप मानो या ना मानो, हमारे दिमाग की एक्टिविटीज कभी भी बंद नहीं होती है और हर एक सेकेंड में न्यूरॉन्स में इतने सारे मैसेजेस क्रिएट और सेंड होते हैं जितना पूरे दुनिया के सारे लोगों के मोबाइल के मैसेजेस को मिलाकर भी नहीं होते। एक सिंगल न्यूरॉन एक बहुत ही टाइनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, पर अगर हम सारे न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिसिटी को कंबाइन कर दे तो शायद हम एक बहुत ही लो वाटेज इलेक्ट्रिक बल्ब को जरूर जला सकते हैं। नंबर 6, आपका ब्रेन बहुत ही ज्यादा फास्ट और पावरफुल है किसी भी सुपर कंप्यूटर के मुकाबले। मान लीजिए आप किचन में बर्तन में दूध गर्म कर रहे हो और अचानक से दूध ज्यादा गर्म होने के कारण पतीले से गिरने ही वाला होता है और आपके पास सिर्फ चंद सेकंड से दूध को गिरने से बचाने के लिए तो एक सिग्नल आपके आंखों के थ्रू आपके ब्रेन में जाता है और आपका ब्रेन इतनी जल्दी उस इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करता है कि कब, कहां पे और कितनी स्पीड में आपको स्टोव बंद करना है। फिर आपका ब्रेन आपके मसल्स को ऑर्डर देता है और आपकी टाइमिंग परफेक्ट हो जाती है और आप दूध को गिरने से बचा लेते हो। और ये सब कुछ ही नैनो सेकंड में प्रोसेस हो जाता है। कोई भी कंप्यूटर आपके दिमाग के डाउनलोड, प्रोसेस और रिएक्शन स्पीड के करीब भी नहीं पहुंच सकता। नंबर 5, न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन को 240 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भेजती है। मान लीजिए आपके पैर में एक मधुमक्खी आके बैठती है तो आपके स्किन के सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में आपके ब्रेन तक पहुंचाती है और इसके बाद ब्रेन मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा मैसेज बैक करती है 322 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आपके स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा आपके पैर में और आप अपना पैर हिलाकर मधुमक्खी को भगा देते हो। नंबर 4, एक पॉपुलर मिथ है ब्रेन के बारे में जिसमें ये बताया जाता है कि हम सिर्फ ब्रेन का 10% ही यूज करते हैं, जो सिर्फ एक मिथ है और बिल्कुल भी सच नहीं है। हम अपने दिमाग को पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं और हाँ, सोते वक्त भी। और ऐसा मैं नहीं कहता, न्यूरोलॉजिस्ट ने इस बात को कंफर्म किया है कि हमारा ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है। नंबर 3, एक बालू या सैंड के ग्रेन के साइज के ब्रेन टिश्यू में 1 लाख से भी ज्यादा न्यूरॉन और 1 बिलियन सिनेप्सेस हो सकते हैं और न्यूरॉन्स के डैमेज होने से बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है। जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक के वक्त जब खून ऑक्सीजन को ब्रेन तक सप्लाई नहीं कर पाता तब कुछ सेल्स मर जाते हैं और इससे वो पार्टिकुलर हिस्सा काम करना ही बंद कर देता है। नंबर 2, जैसे मर्द को दर्द नहीं होता उसी तरह से ब्रेन को दर्द या पेन फील नहीं होता है। ऑल्दो ब्रेन दर्द को या पेन को प्रोसेस करता है पर ब्रेन में अपने से कोई दर्द नहीं होता और किसी पेशेंट की ब्रेन सर्जरी को उसे जगाए रख के भी किया जा सकता है। अब आप ये बोलोगे कि हेडेक जो होता है वो भी तो सर में ही होता है ना, तो वो क्या है फिर? एक्चुअली ब्रेन में तो कोई दर्द नहीं होता पर जो मेम्ब्रेन, ब्लड वेसल और जो मसल्स ब्रेन को सराउंड किए हुए हैं उसमें पेन हो सकता है और इसलिए इसे हेडेक कहते हैं, ब्रेनेक नहीं। नंबर 1, तो चलिए दोस्तों आते हैं उस फैक्ट पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आखिर हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कितनी होती है? जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस है जैसे हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव, इनकी स्टोरेज बहुत ही लिमिटेड होती है पर हमारे ब्रेन की कैपेसिटी को वर्चुअली अनलिमिटेड माना जाता है। जी हाँ, अनलिमिटेड। रिसर्चर्स से पता चला कि इंसानी दिमाग में करीबन 86 बिलियन न्यूरॉन्स है जिनके बीच 1 क्वाड्रिलियन या 1000 ट्रिलियन कनेक्शंस है। समय के साथ न्यूरॉन एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और इससे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती ही जाती है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप कोई और फैक्ट जानते हैं तो हमें या हम सबको कमेंट कर जरूर बताना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए द BKM हिंदी। गुड बाय।